हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता है आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन चैप्टर का प्रश्न वाली 11.1 का प्रश्न एक सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। अब प्रश्न एक सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कभी भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न कल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न एक क्या कह रहा है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको इस क्वेश्चन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए एक शंकु का आधार, देखिए शंकु क्या होता है, देखिए ये आपका शंकु है, ठीक है। शंकु में जो आपका होता है, एक क्या होता है आपका आइसक्रीम के आकार का या एक बर्थडे टोपी, देखिए इस आकार का शंकु होता है, मतलब इसका एक सिरा नुकीला होता है, एक सिरा आपका खुला हुआ होता है, ठीक है, खुला हुआ होता है। और जो यहाँ से यहाँ तक के हम लोग भाग को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, यानी तीजिया। ये आपका तीजिया है, ठीक है। चलिए ये आपका तीजिया है, ठीक है। और ये जो भाग है आपका, ये इसको आप ऊंचाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऊंचाई, माने एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो ये भाग है आपका ये तिरछी जो आपका ये हाइट है, इसको हम लोग एल बोलते हैं, इसको तिर्यक ऊंचाई हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, एल, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आपका शंकु क्या है, शंकु एक तुर्की टोपी आइसक्रीम के आकार का होता है, ठीक है। और इसका ए भाग क्या होता है, आर होता है। अब पूरा को हम लोग डी बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम लोग डी होता है, ठीक है। और ये जो भाग है आपका क्या है, सीधा, ये आपका एच है, ऊंचाई है। और ये तिरछा भाग है आपका क्या है, एल है, ठीक है, ये आपका है। चलिए तो देखिए अब शंकु के बारे में तो समझ लिया। अब शंकु कुछ, अब हम लोग फॉर्मूला के बारे में जान लेते हैं, ताकि ये चैप्टर बनाने में आपको आसानी हो, ठीक है। तो देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने ये जो आपका बाहर का जो जितना क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल, ठीक है, शंकु का। तो देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल, आर माने एल, एल एल, और पाई का मान, ठीक है। अब शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल माने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अंदर के भी पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब पूरा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसको बोलते हैं हम लोग शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है शंकु का, पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। अब शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये बताइए शंकु का आयतन हमें 11.1 में नहीं पढ़ना है, ये फॉर्मूला से हमारे 11.1 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए जहां आर क्या होता है, आपकी आधार की त्रिज्या होता है, हमने आपको बोला था आर त्रिज्या है। एल क्या होता है, एल जो यहाँ क्या आपको त्रिज्या ऊंचाई, देखिए एल त्रिज्या ऊंचाई, ठीक है। और एच को हम लोग बोलते हैं शंकु की ऊंचाई है, देखिए शंकु की ऊंचाई, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कभी भी एल निकालना पड़े तो आप कैसे निकालिएगा त्रिज्या ऊंचाई, तो देखिए एल निकालने का फॉर्मूला होता है एल बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर में, त्रिज्या का स्क्वायर कीजिएगा और उसका योग कर दीजिएगा ऊंचाई के स्क्वायर से, स्क्वायर का साथ आर रूट अंडर कर दीजिएगा, ठीक है। इससे आपका एल का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, सवाल को सोल्व करता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ शंकु बोला गया, तो शंकु मैंने एक बनाना होगा, ठीक है। तो मैं एक शंकु आपका बना लेता हूँ, चलिए लीजिए मैं एक शंकु बना लेता हूँ आपका। ठीक है, चलिए मैंने एक शंकु बना लिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या है, ठीक है। चलिए हाइट को भी डाल देते हैं। ये आपका हाइट हो गया, ठीक है। चलिए शंकु मैंने बना लिया। अब शंकु का चलिए, ठीक है, शंकु का आधार का व्यास, व्यास दिया हुआ मैंने पूरा भाग दिया हुआ है, आपका एक पूरा भाग दिया हुआ है। तो डी बराबर आपका दिया हुआ है, ठीक है। डी बराबर आपका दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, ये आपका डी का मान दिया हुआ है, ठीक है। व्यास को हम लोग डी बोलते हैं, ठीक है। और त्रिज्या ऊंचाई एल माने इस भाग का मान दिया हुआ है, एल बराबर आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो इसका क्या करना, निकालना आपको बोला गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया शंकु का, ठीक है। तो चलिए इसके लिए मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ हल लिखता हूँ आपका, हल। और जो दिया हुआ उसको लिख लेता हूँ, लिखता हूँ यहाँ
पहले दिया हुआ आपका क्या, शंकु का, शंकु का व्यास, शंकु के आधार का व्यास, ठीक है, आधार का व्यास, व्यास बराबर आपका डी, बराबर कितना दिया हुआ 10.5 सेंटीमीटर, ये आपका दिया गया है। चलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। अब चलिए, अब क्या है, यहाँ पॉइंट है, ठीक है। अब इस व्यास से मैं क्या करूंगा, त्रिज्या निकालूंगा। क्यों निकालूंगा, कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए आपको त्रिज्या की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसीलिए लिखूंगा मैं त्रिज्या बराबर, यहाँ लिख दीजिए इसीलिए, ठीक है, त्रिज्या बराबर, त्रिज्या को हम लोग आर से डिनोट कर देते हैं, आर लिख दीजिए, ठीक है। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, d/2, मैंने व्यास को आधा कर दीजिएगा, आपको त्रिज्या ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो 10.5/2, तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा, इसको इतने ही रहने दीजिए, ठीक है, बाद में मैं इसको काट छाट कर दूंगा, ठीक है। 10.5/2 सेंटीमीटर त्रिज्या रख दिया, ठीक है। अब देखिए जो त्रिज्या को चाहिए दिया हुआ उसको लिख लीजिए, तो त्रिज्यक ऊंचाई, त्रिज्या को ऊंचाई को हम लोग एल बोलते हैं, तो एल बराबर आपका दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। चलिए लिख दिया जो जो दिया हुआ था, ठीक है। अब क्या निकालना है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो लिखिएगा इसीलिए शंकु के, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला था पाई आर एल, ये होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है, पाई आर एल, ठीक है। चलिए अब देखिए पाई का मान क्या रखिएगा, देखिए पाई का मान आप रखिएगा 22/7, ठीक है। जब तक आपका प्रश्न में कोई और मान ना रख देने बोले, ठीक है, पाई का, तो आप रखिएगा पाई का मान कितना, 22/7, ठीक है। तो यहाँ कुछ बोला नहीं मैंने, 22/7 रख दी। चलिए गुना आर, आर बराबर कितना है, देखिए आर बराबर आपका 10.5/2 लिख लिया, ठीक है, गुना एल का मान देखिए 10 है, 10 लिख दीजिए, चलिए, ठीक है। और देखिए मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, देखिए मैंने आपको बताया था, देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, ठीक है, इसीलिए मैंने पाई आर एल लिखा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करूंगा, देखिए 2 एकम 2, 2 पछे 10, ठीक है। अब देखिए 7 एकम 7, 3 या 7 पचे 35, मैंने 1.5, ठीक है। अब ये तीनों गुना कर देना, मैंने 22 गुना 1.5 गुना 5, इन तीनों गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे ग्राफ यही कर देता हूँ आपका बगल में, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो कोई चीज का, ठीक है। चलिए तो देखिए 22 पचे कितना होता है, चलिए मैं गुना कर ही देता हूँ, 5, 5 दूनी 10 का जीरो बचे, 5 10 और 11, ठीक है। ऐसे गुना कर दीजिए 1.5 का, चलिए 5 0 0, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, चलिए फिर 1 0 0, 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, 0 5, 5 और 1 6, 1 का 1, ठीक है। पॉइंट एक संख्या पहले, एक संख्या पहले, माने 165, पॉइंट से जीरो का कोई वैल्यू नहीं था पॉइंट के बाद, ठीक है। तो लिखिएगा 165, सवाल आपका सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर लिख दीजिए, और क्षेत्रफल आप निकाल रहे हो इसीलिए स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। बस यही 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करता है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।